हेलो एवरीवन, इट्स मी उत्कर्ष दिस साइड। सो आज हम चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर एक नोवेल से लिया गया है जिस नोवेल का नाम है द इनविजिबल मैन। सो बेसिकली इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवेल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एक स्टोरी है। ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है। ही इज जीनियस, ही इज इंटेलिजेंट एंड ही इज अ लॉलेस पर्सन। सो ये स्टोरी हमें बताती है कि एक साइंटिस्ट है जिसने कुछ एक ऐसा ड्रग बनाया है जिसके वजह से वो इनविजिबल हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा ड्रग बनाया है उसके साथ साथ उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है क्योंकि अब वो इनविजिबल हो सकता है। सो दिस स्टोरी टेल्स अस हाउ एन इनविजिबल पर्सन डील्स विद थाउजेंड ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब फुटप्रिंट्स तो विजिबल है लेकिन फीट विजिबल नहीं है। विद अ पैराग्राफ नंबर 1, द टू बॉयज started in surprise at the freshly muddy imprints of a pair of a bare feet। दो लड़के थे जो कि सरप्राइज थे। क्यों? उन्होंने अभी अब क्या देखा? एक बेयर फीट है मतलब नंगे पाँव। बेयर का मतलब नंगे पाँव। तो नंगे पाँव एक मड पे, मड मतलब मिट्टी, मिट्टी पे किसी के नंगे पैरों के निशान था। लेकिन जो चीज जिसने उसको सरप्राइज करी वो ये थी कि वहां पे कोई इंसान तो था ही नहीं। अगर वहां पे कोई इंसान ही नहीं था तो वो फुटप्रिंट्स किसके थे? What was a barefooted man doing on the steps of a house? फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा कि इस घर के स्टेप पे एक बेयरफुट मतलब बिना चप्पल या बिना किसी जूते के क्या कोई इंसान यहाँ पे कर क्या रहा है इन द मिडल ऑफ लंदन। हमें पहली बात ये पता चलती है कि ये जो स्टोरी है ये स्टोरी लंदन की है। लंदन इज बेसिकली सिचुएटेड इन यूनाइटेड किंगडम और लंदन की एक स्पेशलिटी है कि लंदन में जो कोल्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मींस लंदन में जो टेम्परेचर है वो बहुत लेस होता है। सो अभी हमें ये पता चला है कि ये स्टोरी लंदन की है और लंदन से हमें एक और बात पता चल सकती है कि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। एंड वेयर वॉज द मैन मतलब पैरों के तो निशान है लेकिन इंसान ही कहाँ पे है? उन्होंने देखा अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। फ्रेश फुटमार्क मतलब वो नया नया पैरों का निशान था जो कहीं से भी मतलब वहां पे अगर इंसान ही नहीं तो वो आया कहां से? वो फुटप्रिंट्स कहां से आया? सो दोज बॉयज वर दे वर सरप्राइज्ड एंड उसके लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं एस्टोनिश्ड। दे वर एस्टोनिश्ड आफ्टर सीइंग ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स मूव फर्दर। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड मतलब एक के बाद उनके फुटप्रिंट को फॉलो किया गया। मतलब उन फुटप्रिंट्स को उन दो लड़कों ने और फॉलो करा। फिर उसके बाद द बॉयज फॉलोड फैस्किनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। इस लाइन को गौर से पढ़िएगा। फेंटर एंड फेंटर, फेंटर एंड फेंटर का मतलब है धीरे धीरे गायब होते जाना। फेंटर का मतलब होता है गायब। तो धीरे धीरे उन पैरों के निशान गायब होते जा रहे थे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो नरेटर हमें ये बताते हैं कि ये जो मिस्ट्री थी, मिस्ट्री क्या थी? मिस्ट्री ये थी कि एक इंसान था जिसके पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे थे लेकिन वो इंसान ही नहीं दिखाई दे रहा था। द बीविल्डर्ड बॉयज, बीविल्डर्ड मतलब हैरान। तो नरेटर हमें बताता है कि ये जो हैरान बच्चे थे ये एक साइंटिस्ट को फॉलो करते थे। एज इन द इंट्रोडक्शन मैंने मेंशन करा था ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है। वो साइंटिस्ट कैसा है? ही वॉज अ जीनियस, इंटेलिजेंट एंड अ लॉलेस पर्सन who had just discovered how to make human body transparent। जिन सबको ट्रांसपेरेंट का मतलब नहीं पता, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। किसी भी चीज़ जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे आप कोई ग्लास ले लो, कोई भी ग्लास होता है, किसी भी ग्लास के हम आर पार देखा सकते हैं, इसका मतलब वो ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. It also remained as solid। अब एक solid है उसके आसपास तो देखा जा सकता है लेकिन जब हम उस solid पे पंच करते हैं या उसको टच करते हैं we can feel the solid। The same situation happened with him। उसको आर पार तो देखा जा मीन्स वो इनविजिबल तो बन गया था लेकिन लोग उसको टच करके फील जरूर कर सकते थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तो इससे हमें क्या पता चलता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कि दैट साइंटिस्ट वॉज ब्रिलियंट। He was brilliant. He was Griffin। So उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन।
सो दैट साइंटिस्ट नेम वॉज ग्रिफिन। सो फर्दर लिखा है ही वॉज अ लॉलेस। हमें इस चैप्टर में ये बात जरूर याद रखनी है कि ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। जो उसका लैंडलॉर्ड का मतलब होता है मकान मालिक, तो ग्रिफिन का जो मकान मालिक था वो उसको डिसलाइक करता था और उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन ने उसके जो घर है उस पर आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बींग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। उसको अपने सारे कपड़े निकालने पड़े ताकि वो इनविजिबल दिख सके। थस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डर विदाउट क्लॉथ्स। वॉन्डर मतलब बंजारा, कोई एक ऐसा इंसान जिसका कोई घर नहीं हो और जिसके पास कोई बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक चीजें नहीं हो। इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डर विदाउट क्लॉथ्स विदाउट मनी। ये चीज़ों को ज़रूर मार्क करके रखिएगा, विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। तो जब वो अपने कपड़े उतार देता है तब तो वो फुल्ली इनविजिबल होता है। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। सो ये स्टोरी फिर से वहीं अभी प्रेजेंट पे आ जाती है जहाँ पे उस लड़कों ने फुटप्रिंट्स को देखा। तो मैंने जैसे बताया था ग्लास को टच और फील कर सकते हैं, इन द सेम वे उसके फुटप्रिंट्स जब मड पे जा टच होते हैं तो उसको देख तो सकते हैं लेकिन उस साइंटिस्ट को नहीं देख सकते थे। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ आवर वीडियो। इसकी समरी कुछ इस टाइप से है कि ये एक स्टोरी है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, और ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन। उस साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन, और ग्रिफिन की स्पेशलिटी क्या है कि ग्रिफिन इनविजिबल दिख सकता है। ग्रिफिन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक में हम 3 चीज़ें लिख सकते हैं, दैट ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज जीनियस एंड ऑन द सेम हैंड ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। एंड ग्रिफिन के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन था एंड ही वॉज इगोइस्ट। उसके मकान मालिक उसको डिसलाइक करते थे तो गुस्से गुस्से में ग्रिफिन ने उसके मकान मालिक को के घर को आग लगा दी और वो वहाँ से भाग गया। अब ना तो उसके पास फूड है, ना ही उसके पास कपड़े हैं और ना ही उसके पास बेसिक नेसेसिटीज़ है। सो लेट्स सी, अब वो यहाँ से भाग तो गया है, आगे वो जाता कहाँ है। So this was the part 1 of this video. Thank you for watching it and have a nice day.